हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए बच्चों, हमने आदिकाल को पूरा पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल को। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इस चैनल पर संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। इसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी बिल्कुल निःशुल्क है और इस तरह हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ रहे हैं। जैसे पहले हमने आदिकाल को पढ़ा, अब हम भक्ति काल को पढ़ेंगे। इसी तरह से हम व्याकरण को पढ़ेंगे और निरंतर क्रमबद्ध यानी कि संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि वो टेलीग्राम का लिंक भी बिल्कुल निःशुल्क है। और अगर आप निरंतर ऐसे ही संपूर्ण पाठ्यक्रम करना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक अवश्य जुड़े रहें। अब हमने ज्ञानाश्रय शाखा को पढ़ लिया था, अब हम प्रेमाश्रय शाखा पढ़ेंगे। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य हंसावली को माना है, जिसकी रचना अशायत ने 370 में की थी। देखिए बच्चों, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त हैं, उन्होंने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ जो है अशायत एक कवि का नाम है और इनकी रचना का नाम है हंसावली। गणपति चंद्रगुप्त ने अशायत की हंसावली को प्रेमाख्यान का प्रथम ग्रंथ माना है और इनकी रचना हुई थी 370 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रामकर वर्मा ने मुल्ला दाऊद यानी गणपति चंद्र ने तो किसको माना है? हंसावली को माना है। किसकी है? अशायत की है और 370 में इसकी रचना की गई थी ईस्वी में। अब डॉक्टर रामकर वर्मा ने माना है मुल्ला दाऊद की रचना जो है चंदायन। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। डॉक्टर रामकर वर्मा ने इसको प्रेमाख्यान काव्य का प्रथम ग्रंथ माना है और इसकी रचना हुई थी 379 में। और हिंदी प्रेमाख्यान का प्रथम प्रवर्तक माना है मुल्ला दाऊद की चंदायन को। डॉक्टर रामकर वर्मा ने माना है मुल्ला दाऊद की चंदायन को 379 ईस्वी में लिखा गया था। और डॉक्टर गणपति चंद्र ने माना है हंसावली को, ये अशायत की रचना है और 370 में इसकी रचना हुई थी। अब देखो, ये काफ़ी बार वैसे सारे पूछे गए हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मैं बता दूं कि ये जो अंडरलाइन किए हुए प्रश्न है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो आप इन्हें अवश्य याद करें। वैसे तो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो अंडरलाइन किए हुए प्रश्न है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने मर्गावती को माना है। ये कुतुबन की रचना है और ये प्रेमाख्यान काव्य का प्रथम ग्रंथ माना है। किसको? मर्गावती को। और इसकी रचना है कुतुबन की रचना है मर्गावती। रचना का नाम है मर्गावती और कवि का नाम है कुतुबन। और रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रेमाख्यान काव्य का प्रथम कवि माना है, प्रथम लेखक माना है। प्रथम रचना माना है मर्गावती को और प्रथम लेखक माना है कुतुबन को। अब आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है ईश्वरदास की रचना सत्यवती कथा को। तो देखो, यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ, थोड़ी सी ट्रिक बता देती हूँ। जैसे रामचंद्र, कल्पना कीजिए कि जैसे रामायण में मर्ग के पीछे कौन भाग रहे थे? राम भाग रहे थे। मर्ग कितने थे और मर्ग कहाँ भाग रहा था? तो ये मर्ग वन में भाग रहा था, कुतुबन, यानी वन को आप वन पढ़ेंगे, मतलब कि ट्रिक के लिए बता रही हूँ। वैसे अगर बगैर ट्रिक आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ट्रिक से पढ़ने की आदत होती है, तो उनके लिए मैं बता दूँ मर्ग कहाँ भाग रहा था? वन में भाग रहा था। और उनके पीछे कौन भाग रहे थे? रामचंद्र। अब देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है ईश्वरदास की सत्यवती कथा को। देखो फिर, जो ईश्वर की कथा होती है वो बिल्कुल सत्य होती है, यानी ईश्वर की कथा को सत्य ही मानते हैं सब। और ये हजारों
कथा नहीं होती, ईश्वर एक ही है, हजारों ईश्वर नहीं होते हैं, इसकी कथा सत्य ही होती है। ऐसे ट्रिक के द्वारा भी आप इसे याद कर सकते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा को परंपरा का प्रथम कृति माना है, या प्रेमाखंड काव्य की प्रथम प्रेमाखंड काव्य माना है। ठीक है, तो देखो चंदायन जो अंशावली है, असाहित्य की अंशावली है, कुछ इसे गुजराती भाषा में मानते हैं, लेकिन मोतीलाल मेनारिया इसे राजस्थानी भाषा में मानते हैं। मोतीलाल मेनारिया है इसे राजस्थानी भाषा में मानते हैं, लेकिन जो गुजराती विद्वान इसे गुजराती भाषा में मानते हैं। और चंदायन पूरी भारत में लोरिक, यानी ये जो चंदायन जो ये है हमारी जो ग्रंथ है चंदायन, इसमें लोरिक है, नायक का नाम है लोरिक है, और उनकी जो पत्नी है वह मैना है, और इनकी एक विवाहिता प्रेमिका है जिसका नाम है चंदा। तो चंदा जो इनकी प्रेमिका है उन्हीं के नाम पर इनकी ग्रंथ का नाम रखा गया है चंदायन। और कहीं कहीं पर इसे नायक लोरिक के नाम पर भी लोरकायन या लोरकाह भी कहते हैं। तो देखो चंदायन है जो मुल्ला दाऊद की जो चंदायन है, इसका नायक है लोरिक, और इसकी पत्नी का नाम है मैना, और इनकी प्रेमिका का नाम है चंदा, और नायक लोरिक के नाम पर इसे लोरकायन या लोरका भी कहते हैं। तो इसे भी आप, ये काफ़ी बार पूछा गया है कि चंदायन की भाषा क्या है, तो परिष्कृत अवधि है, यानी शुद्ध अवधि है। पद्मावत की भाषा भी अवधि है और चंदायन की भाषा भी अवधि है, दोनों ही परिष्कृत यानी शुद्ध अवधि है, ये याद रखेंगे। अलौकिक सत्ता का प्रतीक बना गया, यानी दोनों ही अलौकिक सत्ता यानी प्रतीकात्मक काव्य है दोनों। तो आगे पढ़ेंगे प्रतीकात्मक कैसे हैं। यहाँ देखिए सत्यवती कथा प्रेम विरह निरूपण तत्कालीन बादशाह अवधि भाषा दोहा चौपाई, यानी कहने का मतलब है जो सत्यवती कथा है इसमें अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ है। फिर गणपति चंद माधवानंद कामकंदला किसके, गणपति की है। माधवानंद कामकंदला किसके, गणपति। इसमें केवल दोहों का प्रयोग हुआ है। जो माधवानंद कामकंदला है गणपति की, इसमें केवल दोहों का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी, ये IMP लगा लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है और आप सभी को ये याद ही होंगी। मलिक मोहम्मद जैसी की 3 रचनाएं हैं जो प्रसिद्ध हैं, वो है अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। अब देखिए अखरावट में क्या है, देवनागरी वर्णमाला के एक एक वर्ण, यानी अखरावट नाम से ही प्रतीत हो रहा है, अखरावट मतलब आखर, और आखर मतलब अक्षर या वर्ण। तो अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक वर्ण यानी एक एक अक्षर का सैद्धांतिक भाषा में वर्णन हुआ है। अखरावट में वर्णमाला का वर्णन है, आखर या अक्षर से इसे याद कर सकते हैं, ये आपकी याद करने की ट्रिक रहेगी। इसके साथ ही आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है कि आखिरी कलाम में किसका वर्णन है, यानी कयामत का कौन सी रचना में वर्णन है। आपके पास 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आखिरी कलाम में है, पद्मावत में, अखरावट है। तो कयामत में, कयामत यानी कयामत में आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, ये से भी आप इसे याद रख सकते हैं। अखरावट में वर्णमाला का वर्णन हुआ है, और पद्मावत तो ये भाषा में बता चुकी अवधि है। अब देखिए पद्मावत के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। पद्मावत जायसी की किसका आधार है, यानी जो प्रसिद्धि मिली है जायसी को, वो तो पद्मावत रचना पर प्रसिद्धि मिली है। पद्मावत के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं, फेमस हुए हैं, और इन्हें प्रसिद्धि मिली है, इनका नाम प्रचुर मतलब फैला है। इसका रचना काल 1520 और हिजरी में देखा जाए तो 1927 हिजरी है, और इसका वैसे 1520 इसके आसपास का रचना काल है। अब देखिए पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रतन सेन, यानी चित्तौड़ जो राजस्थान में पड़ता है उसके राजा है रतन सेन, और सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम में फिर उनका विवाह, और विवाह के बाद का जो है जीवन के चित्रण का मार्मिक, यानी जो है उनका जीवन कितना दर्द में रहा है, कितने उन्होंने कष्ट झेले हैं, इनका सबका वर्णन हुआ है। यानी जो चित्तौड़ के राजा रतन सेन है, और जो उनकी सिंगल द्वीप की क्या है राजकुमारी है पद्मावती, और पद्मावती के नाम पर ही जो लेखक ने इनका नाम पद्मावत रखा है। उनका प्रेम हुआ, फिर उनका विवाह हुआ, उसके बाद का जो है बड़ा ही मार्मिक मतलब हृदय को छू लेने वाला
यानी छू लेने वाली घटना है, कहानी है। जो महत्वपूर्ण होंगे वहाँ मैं रुक जाऊंगी, और बाकी ये काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये किसका प्रतीक है। पद्मावत प्रतीकात्मक काव्य। पहली बात तो ये प्रतीकात्मक है, कौन किसका प्रतीक है ये हम विस्तार से अभी पढ़ेंगे। पद्मावत में पद्मिनी परम सत्ता के प्रतीक है। इसे पद्मावती भी बोलते हैं, पद्मिनी भी बोलते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, एक ही नारी का नाम है, एक ही महिला का नाम है, एक ही रानी का नाम है। पद्मावत में पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक है। और रतन सेन है जो राजा है, जो चित्तौड़ के राजा अभी हम पढ़ रहे थे, रतन सेन साधक का प्रतीक है। और राघव चेतन, जो रतन सेन के जो गुरु थे, राघव चेतन रतन सेन के गुरु थे, ये शैतान का प्रतीक है, क्योंकि इन्हीं की वजह से इतनी बड़ी लड़ाई हुई है अलाउद्दीन खिलजी ने की है। जो इसके न इन पर एक फिल्म भी बनी है, आप सभी जानते हैं, आपने देखी होगी या सुनी होगी। कथा लौकिक धरातल पर चलने के साथ लोकोत्तर अर्थ की भूमि पर भी चलती है। इसे पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा गया है। देखो बच्चों, ये जो काले गहरे अक्षरों में लिखे गए हैं, इसका मतलब जो इसको लिखने वाला है वो भी पता है कि ये यानी बड़ी महत्वपूर्ण है। ये लाइनें परीक्षा की दृष्टि से जो काले गहरे अक्षरों में लिखी गई हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल एक भी अक्षर ना छोड़ें। इसके साथ ही मैंने अंडरलाइन कर रखे, वो भी आप ध्यान से पढ़ें। तो पद्मावती है यानी पद्मिनी है, वो परम सत्ता की प्रतीक है। रतन सेन है वो साधक का प्रतीक है। राघव चेतन है वो शैतान का प्रतीक है। और पद्मावती पद्मावत जो है प्रतीकात्मक काव्य है, और ये जायसी का है। और पद्मावत के पर ही ने जायसी को प्रसिद्धि मिली है, इतना आप याद रखेंगे। पद्मावत की भाषा विशुद्ध अवधि काफ़ी बार परीक्षा में पूछी गई है और पूछी जाती रहेगी, इसलिए क्योंकि महत्वपूर्ण है। और पद्मावती की जो भाषा है, पद्मावत की जो भाषा है विशुद्ध अवधि है, ये जायसी की रचना है। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि नंददास, ये नंददास है, ये अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि हैं। और नंददास की रचना का नाम है रूपमंजरी। ये भी प्रेमाख्यान परंपरा का काव्य है। रूपमंजरी किसकी है? नंददास की है, और ये नंददास के अष्टछाप के कवि हैं। और रूपमंजरी ये प्रेमाख्यान काव्य है। इसमें रूपमंजरी नायिका का नाम है, यानी कि रानी का नाम है। ये विवाहिता है और कृष्ण के मतलब स्वच्छंद रूप से, यानी कि सभी के सामने, कहने का मतलब कोई रोक टोक नहीं। और रूपमंजरी ने कृष्ण के स्वच्छंद रूप से प्रेम किया है, और ये विवाहिता है रूपमंजरी, इसे इतना याद रखेंगे। चित्रावली 1613 ईस्वी में लिखी गई थी। देखो बच्चों, एक होता है संवत, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मैं बता देती हूँ। संवत में यानी 1613 ईस्वी है, ठीक है। इसमें आप संवत क्या होता है? बड़ा होता है, यानी बड़ा होता है। 1 2 3 4 इसमें वर्ण आए हैं। ईस्वी में क्या है? 1 आया है, तो ज़्यादा में से थोड़े घटाते हैं, तो इसलिए संवत में से आप 57 ईस्वी घटाओगे, यानी 57 घटाओगे तो ईस्वी आ जाएगा। संवत में से आप 57 साल घटाओगे तो ईस्वी आ जाएगा। अब यहाँ ईस्वी दिया है तो इसमें आप 57 जोड़ लेना, 57 साल जोड़ लेना, संवत आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, चित्रावली उस्मान की रचना है, और ये अमर होने की इच्छा पूर्ति के लिए लिखी गई थी। ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछी गई कि चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की, 1613 ईस्वी इसकी रचना लिखी, और ये अमर होने की इच्छा पूर्ति के लिए लिखी गई थी। तो उस्मान ने अन्य कवियों की चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती दी। उस्मान है उस्मान जो लेखक हैं और जिन्होंने चित्रावली रचना की है, इन्होंने सभी लेखकों, उस समय के जो लेखक थे, उनको चुनौती दी है कि मेरे समान प्रेम कथा इस चित्रावली के जैसी रचना कोई नहीं लिख सकता। ये देखिए, इन्होंने ये अपनी लाइनें बोली हैं। जाकी बुद्धि हुई है दिखाई, आन कथा कहे बनाई। मतलब जिसकी जैसी बुद्धि होती है वैसी वो कथा बनाता है। तो कहने का प्राय इन्होंने एक तरह से चुनौती दी है कि मैंने जो चित्रावली प्रेम कथा लिखी है, ऐसी प्रेम कथा कोई नहीं लिख सकता। एक तरह से इन्होंने चुनौती दी है उस समय के लेखकों को। तो अपना ये याद रखेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर देना, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखना, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ आ गए हैं।
रसरतन पुहकर की है। पुहकर की जो रचना है, पुहकर की रचना है रसरत्न। कृत, देखो मैं कृत हर रचना बताती हूँ। कृत ये री की मात्रा है, री की मात्रा ये कृत। कई बच्चे इसे कृत बोलते हैं, तो कृत नहीं कृत, री का उच्चारण करेंगे कृत। पुहकर है रसरत्न की, और राजकुमारी रंभा और सोम के प्रेम का इसमें वर्णन है। ये सारी की सारी बड़ी ही प्रसिद्ध हैं, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हम पढ़ चुके हैं, ये सारी की सारी प्रसिद्ध हैं, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। देखो मंजन मधुमालती की, ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछी गई। ये सारे प्रेमाख्यान काव्य हैं, ठीक है। तो मंजन मधुमालती, कुशललाभ डोला मारुआ धोआ। देखो कुशललाभ कहीं कर ये डोला मारुआ दो, कलोल कवि का भी डोला मारो दो आया है। कलोल कवि, इनके ये एक रचना का नाम है। इसमें दो कवियों ने एक ही नाम पर दो रचनाएं लिखी हैं, एक है कलोल कवि, एक है कुशललाभ। या तो एक ऑप्शन में मिलेगा, या कलोल कवि मिलेगा या कुशललाभ भी मिलेगा, ठीक है। तो आप याद दोनों रखेंगे, कुशललाभ या कलोल कवि। अगर दोनों मिल गए तो तीसरा ऑप्शन मिलेगा उपयुक्त दोनों, तो आप उपयुक्त दोनों कर देना। अगर दोनों आते हैं, नहीं तो एक ही मिलेगा, कुशललाभ मिलेगा या कलोल कवि मिलेगा। और एक ही नाम पर दो रचनाएं इन्होंने लिखी हैं अलग अलग, डोला मारुआ दोहा, ठीक है। माधवालन काम कर, जैन श्रावक जटमल, इनकी प्रेम विलास प्रेमलता, इन्हें दो रचनाएं लिखी हैं, जैन श्रावक जटमल प्रेम विलास प्रेमलता। नारायण दास चिताई वार्ता, मतलब ऐसे आप रख सकते हैं कि नारायण दास, नारायण की कथा कौन सुनाती है? चिताई यानी ताई, जो हमारे हरियाणा में बोलते हैं ना, जो अपनी माँ से बड़ी होती है उसको ताई बोलते हैं। तो नारायण की कथा कौन सुनाती है? ताई सुनाती है। ऐसे आप ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। ढोल बजाने में कौन कुशल होगा? वही ढोल बजाएगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। मैं से मंजन, मैं से मधुमालती, ये भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। और शेख नबी ज्ञानदीप, जो शेखी नबी मतलब शेखी, अपने कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ज्ञान की शेखी बखाड़ते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ज्ञान की शेखी बखाड़ते रहते हैं। न से नरपति व्यास, न से नल दमयंती, याद रखेंगे। न से नरपति और न से नल दमयंती। मुकुंद नल चित्र और जानकवि, ठीक है। जानकवि ने 78 काव्य ग्रंथों की रचना की है। इसमें सर्वाधिक प्रेमाख्यान जो काव्य लिखे हैं, ये आप याद रखेंगे। जो सबसे ज़्यादा प्रेमाख्यान काव्य लिखे हैं जानकवि ने लिखे हैं, और इन्होंने कुल 78 काव्य ग्रंथों की रचना की है। लेकिन जिनमें से 29 ऐसे प्रेमाख्यान काव्य हैं। कुल इन्होंने लिखे हैं 78 काव्य ग्रंथ, और 29 उनमें से क्या है? प्रेमाख्यान काव्य है। जॉन कवि ने सबसे ज़्यादा प्रेमाख्यान काव्य लिखे हैं। और जो रसरत्न ये नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी, नूर मोहम्मद की रचना है अनुराग बांसुरी। इसमें कई बार पूछा गया कि इसमें कौन से दोहे में इसकी रचना हुई है, तो इसमें भैरव दोहे में इन्होंने रचना की है। कई दोहा दिया होता है, या फिर छप्पे दे दे कुंडली दे दे, तो आप याद रखेंगे जो नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी है, ये भैरव में इसका, भैरव दोहे में इसका प्रयोग हुआ है, इसका इसमें लिखा गया है। अब आता है हमारा, हमने अभी प्रेमाश्री शाखा हम पढ़ रहे थे, इससे पहले मैंने ज्ञानाश्री शाखा को पढ़ा है, और मैं बता रही थी कि आपको कि हम क्रमबद्ध रूप से ऐसे चले हुए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे राम भक्ति शाखा। वायु पुराण में राम की भावना विष्णु के अवतार में मानी गई है। जो वायु पुराण ग्रंथ है उसमें राम की भावना विष्णु के अवतार के रूप में मानी गई है। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि ये कृष्ण के अवतार के रूप में मानी है, राम के में मानी है, या विष्णु के अवतार में मानी है। तो आप याद रखेंगे राम की भावना विष्णु के अवतार के रूप में मानी गई वायु पुराण में। और महाभारत का जो अनुगीता जो है भाग है, उसमें वराह, नरसिंह, वामन, मत्स्य, राम और कृष्ण, ये विष्णु के 6 अवतार माने गए महाभारत में अनुगीता के अंतर्गत, जिसमें वाराह है, नरसिंह है, वामन है, मत्स्य है, राम और कृष्ण है। महाभारत के अरण्य पर्व में राम कथा का वर्णन है। देखो, एक है रामायण का अरण्य कांड, अरण्य का मतलब होता है वन, तो अरण्य कांड है उसमें, इसमें रामायण में। यहाँ महाभारत में भी अरण्य पर्व है, लेकिन वहाँ अरण्य कांड है, लेकिन महाभारत में है अरण्य पर्व। इसमें राम कथा का वर्णन हुआ महाभारत के
अरण्य पर्व में। देखो बच्चों, कुछ बच्चों ने अगर इनको ध्यान से मतलब पहले इनको नहीं पढ़ा, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन सफलता चाहिए तो थोड़ा कष्ट तो आपको झेलना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इनको पढ़े थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन सिलेक्शन लेना है और कंपटीशन प्रतियोगिता बड़ी कठिन है। कठिन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम है, तो कम वैकेंसी रहेंगी तो कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। इसलिए आप ये ना सोचें कि आपके सिर में दर्द हो रहा है या थोड़े कठिन है, तो आप 2-3 बार वीडियो को सुनेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुने, और एक बार में याद नहीं हो रहा तो 2-3 बार सुन ले, फिर याद हो जाएगा। राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण से आलवर संतों की वाणी से प्रस्फुट होती है, यानी भक्ति का जो प्रसार हुआ है वो दक्षिण से हुआ है। कई बार ऑप्शन में ये उत्तर से हुआ, पूर्व से हुआ, तो आप याद रखेंगे दक्षिण से हुआ है, और दक्षिण से फिर भक्ति उत्तर की ओर आई कि जो संत थे वो दक्षिण में भक्ति का प्रचार प्रसार सबसे पहले करने लगे थे। आलवार भक्तों की संख्या इसमें 12 है, और कई बार ये भी पूछा गया है इसमें एक महिला संत थी जो एकमात्र थी। इसमें आंडाल या कई जगह इसे आंडाल लिखा हुआ है, कहीं जिसे इसे आंदाल लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना रहें। एक ही महिला का नाम है, चाहे वो आंडाल आ जाए चाहे आंदाल आ जाए। और ये आलवार भक्तों में जो आलवार संत थे जिनकी संख्या 12 थी, उनमें एक महिला संत थी, ये काफ़ी बार पूछा गया है। काठकोप राम की पादुका के अवतार माने गए। जो काठकोप राम की पादुका के काठकोप जो काठ की खड़ा होती है राम की पादुका के अवतार माने गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा भाई हिल जाता है तो आप धैर्य बनाए रखें, इतना समय मैं नहीं लगाऊंगी, इसको मैं अभी सेट कर देती हूँ। यहाँ देखिए, और जो हनुमान जी की आरती है आप सुबह सुबह सुनते ही रामानंद ने लिखी है, इसे भी आप याद रखेंगे। जो हनुमान की आरती है, हनुमान जी की आरती है, रामानंद ने लिखी है, और ये इनके जो कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। और कई बार इनका दूसरा गुरु भी पूछ लिया जाता है, कई बच्चों को शायद नहीं पता होता है। इसके शेख तकी जो कि सूफी संत कवि थे, सूफी संत थे, इनके कबीर के 2 गुरु थे, एक शेख तकी था, एक रामानंद था, जो कि ये सूफी संत थे शेख तकी, और ये रामानंद इनके हिंदी जो है वो थे, गुरु थे। पृथ्वीराज रासों में रामावतार से संबंधित 38 छंदों में परशुराम द्वारा क्षत्रियों का संहार, मतलब जो पृथ्वीराज रासों के रामावतार से संबंधित जो 38 जो छंद थे, 38 छंदों में परशुराम द्वारा क्षत्रियों का संहार, राजा दशरथ के घर, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म, रामनवमी, यानी कि संपूर्ण रामायण का एक तरीके से देखा जाए तो पृथ्वीराज रासों में रामावतार के संबंध में जो ग्रंथ है उसमें 38 छंदों में इसका वर्णन किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ईश्वर, ये पढ़ लेना अगर महत्वपूर्ण लगे तो। लेकिन यहाँ देखिए, भरत मिलाप है, ईश्वर दास की रचना है भरत मिलाप, और अंगद पैज, यानी ईश्वर दास की 2 रचनाएं, एक तो भरत मिलाप है, दूसरी अंगद पैज है। इन्हें तुलसी के रामचरितमानस का पूर्वाभास देखा गया है पूरी तरह दोहा चौपाई में। कहने का अभिप्राय है कि ईश्वर दास की 2 रचनाएं हैं, भरत मिलाप और अंगद पैज। इसमें जो तुलसीदास की जो रामचरितमानस, इसमें पहले ही प्रतीत हो गया था इन रचनाओं में कि जो है रामचरितमानस जैसी कोई रचना लिखी जाए, क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा वर्णन पहले ही दे दिया गया था, और ये भी दोहा चौपाई में लिखी गई हैं, भरत मिलाप और अंगद पैज। और जो रामचरितमानस है ये भी दोहा चौपाई में लिखी गई रचना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मूल गोसाई चरित्र वेणु माधव दास की रचना है मूल गोसाई चरित्र। वेणु माधव दास की जो रचना है मूल गोसाई चरित्र है। फिर इनके जो तुलसीदास के जीवन का उल्लेख है, दोनों के अनुसार तुलसीदास का जन्म, ये मतलब कि तुलसीदास का जन्म देखा जाए तो 1532 में ज़्यादा मान्य हुआ है, लेकिन कभी को अलग अलग लेखकों के अलग अलग मत हैं। जैसे शिव सिंह सरोज के अनुसार तुलसीदास का जन्म 1526 है, और राम गुलाब द्विवेदी के अनुसार 1532 ईस्वी है। और कहने का प्राय ये तो निश्चित है इनका जन्म 1600 ईस्वी में हुआ था। तो मैं बता दूं 1600 ईस्वी ऐसे होता है जैसे 1500 सन के बाद अगर 1501 भी आ जाता है तो वो 1600 माना जाता है। यानी जैसे 1401 हो गया तो 1500 ईस्वी माना जाएगा, 1500 में एक और जुड़ गया तो 1600, यानी अगले जो है अगला सन उसमें माना जाता है। तो आप इतना याद रखेंगे।
तुलसीदास की जो मृत्यु हुई थी 1680 अर्थात 1523 ईस्वी में मानी जाती है, क्योंकि इसका जन्म 1532 ईस्वी और इसकी जो मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में। ठीक है, अगर संवत आ जाए तो 1680 और ईस्वी आ जाए तो 1623। मैं बता चुकी हूँ, अगर 1680 में आप 57 साल घटाओगे तो 1623 ईस्वी आ जाएगा, यानी संवत में से 57 साल घटा देना, ईस्वी आ जाता है। संवत ज़्यादा होता है, ईस्वी कम होता है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्जो शरीर, यानी श्रावण शुक्ल यानी श्रावण का जो महीना होता है उसकी सप्तमी को तुलसीदास ने अपने शरीर को त्यागा था, यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर। तुलसीदास की जो 12 रचनाएं प्रमाणिक मानी गई हैं तुलसीदास की, जिसमें वैराग्य संदीपनी, जिनकी देखो तुलसीदास ने क्या है अवधि और ब्रजभाषा दोनों में रचनाएं लिखी हैं, अवधि और ब्रजभाषा। अब देखो जिसमें राम और मंगल आ जाए वो तो है अवधि, ये आप ट्रिक है याद रखेंगे। जिसमें राम और मंगल आए वो होती है अवधि, और जिसमें बाकी सारी इनकी ब्रजभाषा में, राम और मंगल वाली अवधि भाषा में, बाकी सारी ब्रजभाषा में। अब देखो यहाँ वैराग्य संधि ब्रजभाषा में, रामलीला नेछु राम आया तो अवधि भाषा में, राम आज्ञा प्रश्न राम आया तो अवधि भाषा में, ऐसे आप याद रखेंगे। भैरव रामायण राम आया तो अवधि भाषा में, और अवली अवली आया है वो सारी क्या है ब्रजभाषा में। अवली वाली है जैसे गीतावली, दोहावली, यहाँ देखो श्री कृष्ण गीतावली, इस पर आप ध्यान देंगे। कई बच्चों ने अगर नहीं पढ़ी है यानी पहली बार कोई तैयारी कर रहा है तो वो क्या सोचेगा, तो इसमें ऑप्शन में 100% ये मिलेगा, सूरदास मिलेगा, 100% मिलेगा, इतना मैं दावा करती हूँ। अगर ये रचना आई तो सूरदास, और आप तुरंत उसे सूरदास करेंगे। लेकिन ध्यान रखें जिन बच्चों ने इसे ध्यान से पढ़ा है, अच्छे प्रकार से पढ़ा है, तो वो इसे तुलसीदास करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण गीतावली आप ये सोचोगे कि सूरदास ने श्री कृष्ण के बारे में वर्णन तो सूरदास ने किया, लेकिन ध्यान रहे बच्चों श्री कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है, ना कि सूरदास की है। एक तो आप यहाँ कन्फ्यूज हो सकते हैं, दूसरा आप क्या कन्फ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि तुलसीदास की रचनाएं ज़्यादा जैसे रही हैं जैसे रामचरितमानस रही है वो अवधि भाषा में, तो उसको आप कन्फ्यूज ना रहें। इन्होंने ब्रज भाषा में भी लिखी हैं और अवधि भाषा में लिखी है, लेकिन सूरदास ने केवल बच्चों ब्रज भाषा में रचना लिखी, केवल ब्रज भाषा में सूरदास ने लिखी है। बाकी तुलसीदास ने ब्रज में भी और अवधि में दोनों में लिखी है। आप इस बात का ध्यान रखिए। विनय पत्रिका किस में है, ब्रज भाषा में है, ये भी आप याद रखेंगे। तुलसीदास ने वैराग्य संदीपनी को अखिल ज्ञान का सार कहा है। जे देखिए ध्यान रहे, जो तुलसीदास की रचना है वैराग्य संदीपनी, और इन्होंने अपनी रचना के बारे में खुद ही लिखा है कि ये अखिल ज्ञान का सार है। क्या है, अखिल ज्ञान का सार है। अब इन रामचरितमानस की संवत आ जाए तो 1631 ईस्वी में रचना हुई है। अगर संवत ईस्वी आ जाए तो 1574 में इसकी रचना हुई है। तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, अगर संवत आ जाए तो 1631 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। अगर ईस्वी आ जाए तो 1574 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। ये देखिए 1631 करु कथा आर्यपद धर दिशा, तो आप इसे याद रखेंगे। तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है, तो इसमें आपके तुलसीदास होंगे, ऑप्शन में सूरदास कहेंगे, और भी ऑप्शन बिहारी वगैरह भी दे सकते हैं, तो आप इसे ध्यान रखिए। तो हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है, तुलसीदास को कहा जाता है। और ये मैं बता चुकी हूँ पहले ही कि अवधि और ब्रज भाषा में समान अधिकार था इन्हें, यानी कहने का मतलब इन्हें अवधि भाषा का भी ज्ञान अच्छा ज्ञान था और ब्रज भाषा की का भी अच्छा ज्ञान था, इसलिए इन्होंने दोनों ही भाषा में रचनाएं लिखी हैं। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, और रामचरितमानस में कितने कांड है ये भी आप याद रखें, IMP लगा लेना। ये जहाँ पर मुझे आपको अंडरलाइन दिखाई दे रहे हैं उसे आप ध्यान से, और ये क्रमबद्ध कई बार पूछा गया है कि क्रमबद्ध से भी कई बार पूछ लिया गया है कि इनका क्रम कैसे, पहले कौन सा आएगा दूसरे में कौन सा आएगा। तो ध्यान रहे पहले बालकांड है, आप याद रखेंगे। जैसे पहले जन्म होता है तो बच्चे ही होते हैं यानी बालक होते हैं तो बालकांड,
फिर अयोध्या कांड यानी जब थोड़े से बड़े हो जाते तो अयोध्या में अपने जन्मस्थली में खेलते हैं तो अयोध्या, और ऐसे अयोध्या फिर ए की सीरीज आएगी, ऐसे अयोध्या, ऐसे अरण्य कांड। अरण्य होता है वन का, अरण्य वन को कहते हैं। फिर होता है किष्किंधा कांड, फिर सुंदरकांड यानी जब सुंदरकांड जब वो वन में चली गई थी सीता, राम उठा के। फिर लंका कांड यानी लंका पर जो है लड़ाई हुई थी, फतेह हुई थी। फिर अंत में उत्तरकांड यानी वन शादी के बाद फिर वन गए, फिर उन्होंने लड़ाई के लिए श्री सीता जी के लिए लड़ाई की, फिर वो आके उनका राज्याभिषेक हुआ। तो राज्याभिषेक का उत्तरकांड में वर्णन हुआ है। इसके उत्तरकांड में ज्ञान दी और भक्ति का विशुद्ध विवेचन है। कई बार पूछा गया है कि इनमें सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो इसमें सबसे बड़ा कांड रहेगा आपका बालकांड है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल और आगे पढ़ेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और ध्यान रहे ऐसे ही क्रमबद्ध हम पूरा पाठ्यक्रम करेंगे, कुछ नहीं छूटेगा। अगर आप मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहे तो ये है कि कहीं से कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। आपकी इतना कर लोगे तो टेस्ट में आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। लेकिन आपको क्या करना है कि क्रमबद्ध रूप से शुरू से अंत तक अवश्य जुड़े रहना है। और कई बच्चे तो ऐसे सोच रहे हैं कि कब टेस्ट आएगा और हम तैयारी करेंगे। जब टेस्ट की डेट आ जाती है तो तैयारी अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती है, क्योंकि उस समय तो सभी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम औरों से अलग हटकर मेहनत करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो ही हमें सफलता मिलती है। अगर सफलता चाहिए तो आपको क्रमबद्ध रूप से दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, कोई छुट्टी ना लें, निरंतर रूप से तैयारी करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। और मैं चाहती हूँ कि 2023 में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। वीडियो देखने के लिए